Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about the infant skull and we will discuss the superior and lateral aspects of the infant skull. So first of all, we have the fontanelles which can be divided into four portions: anterior, posterior, sphenoidal and the mastoid. Bones forming the calvaria and some parts of the cranial base developed by the intramembranous ossification. इसमें हमें ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि कैलवेरिया और वॉल्ट की जो मेजर हमारे पास पार्ट है या बोन्स हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से होती है, और कुछ हमारे पास ऐसे पार्ट भी है बोन्स के जो कि डेवलप होते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से। अब इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ बोन थ्रू दी फाइब्रस मेम्ब्रेन, जो कि फर्दर जो है फिर बोन में कन्वर्ट होके और फ्लैट बोन्स जितनी भी हैं स्कल की, उनकी फॉर्मेशन होती है। और फाइब्रस मेम्ब्रेन बेसिकली हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, और ये फर्दर जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के प्रोसेस से गो थ्रू करके और फिर बोन की फॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीट करता है। अगर हम एंडोकॉन्ड्रल की बात करें तो एंडोकॉन्ड्रल में हमारे पास जो इनिशियल ग्रोइंग कार्टिलेज होता है दैट विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू दी बोन, द ग्रोइंग बोन। लाइक इनिशियली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कार्टिलेज, और वो जो कार्टिलेज फर्दर डेवलप होगा उसकी ऑसिफिकेशन होगी दैट विल कन्वर्ट इनटू दी बोन। तो इस तरह से हमारे पास जो इन्फेंट स्कल या स्कल की डेवलपमेंट में जो बोन्स की ऑसिफिकेशन है वो इन दो प्रोसेस से हो रही होती है, जिसमें एक हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस है एंड द सेकंड वन इज़ दी एंडोकॉन्ड्रल, और दोनों में डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दी। बोन्स इन द इन्फेंट स्कल आर सेपरेटेड बाय एरियाज फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन। फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन हमारे पास मेनली इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है। द फ्रंटिनैलिस का हम इनको नाम देते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, मैस्टॉइड एंड दी स्फीनॉइडल, जो कि फर्दर डेवलप होके बोन्स कंप्लीट करेंगी और यहाँ पर जो है वो सूचर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, स्फीनॉइडल और मैस्टॉइड जो है वो वहाँ पर हमारे पास कंप्लीट आर्टिकुलेशन जो है वो बोन्स की वो नहीं है, उसमें हमें जो है वो स्पेस नज़र आ रही है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो ये जो बोन्स हैं हमारी वो ओवरलैप भी कर जाती हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द बेबी। फर्दर जो है फिर ये अपनी ओरिजिनल स्पेस में जो है वो वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से ये बहुत सॉफ्ट और कार्टिलेज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोन्स होती हैं जो फर्दर फिर डेवलप होके मेन बोन्स में जो है वो कन्वर्ट होती हैं। दिस इज़ दी मेटोपिक सूचर। मेटोपिक सूचर को आप देख सकते हैं कि फ्रंटल बोन को उसने एक तरह से डिवाइड किया हुआ है, जो कि एडल्ट में हमारे पास ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। देन एंटीरियर फंटिनैली, जिसको हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, एंड दी पोस्टीरियर फंटिनैली। एंटीरियर फंटिनैली सॉफ्ट स्पॉट इज़ द फ्यूचर साइट ऑफ द ब्रैगमा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा हो तो ब्रैगमा हमारे पास वो साइट है जहाँ पर कोरोनल और सैजिटल सूचर जो हैं वो मीट कर रहे होते हैं और उनकी आर्टिकुलेशन होती है फ्रंटल बोन एंड दी पैराइटल बोन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी बोन की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुई, प्रॉपर आर्टिकुलेशन जो है वो नहीं है, तो दिस इज़ द फ्यूचर साइट ऑफ द ब्रैगमा। बाय अबाउट 18 to 24 months द सराउंडिंग बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड इज़ नो लॉन्गर पाल्पेबल। लाइक 18 to 24 मंथ्स तक जो है वो हमारे पास ये बोन्स जो हैं आफ्टर बर्थ ये यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएंगी और फिर ये यहाँ पर इतनी पल्पेबल नहीं है। इस फीचर को आप न्यू बॉर्न में बहुत इजीली पल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड्स एक इसको कह सकते हैं स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, बट अगर आप अपनी फिंगर से इसको स्लाइटली पल्पेट करें तो यहाँ पर आपको हॉलोनेस सी जो है वो पल्पेशन फील होती है, सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर फील होता है एज़ कम्पेयर्ड कि अगर आप बड़े बच्चे में या एडल्ट में देखें तो ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली पोस्टीरियर फंटिनैली इज़ द ट्रायंगुलर एंड मार्क्स द फ्यूचर साइट ऑफ द लैम्डा। अगेन यहाँ पर सैजिटल सूचर और ये जो हमारे पास लैम्डॉइड सूचर है, ये पोस्टीरियर फंटिनैली जो है ये फ्यूचर साइट है फॉर दी लैम्डा। फ्यूजन ऑफ सराउंडिंग बोन्स अकर्स बाय अबाउट 3 to 12 months। लाइक 3 to 12 months तक जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्यूज़ हो जाती हैं बोन्स, और फिर यहाँ पर जो है वो लैम्डा जो है वो क्लियर हो जाता है। लाइक सूचर्स और आर्टिकुलेशन जो है वो आपस में फ्यूज़ होके बोन की एक कंप्लीट जो पिक्चर है उसको डेवलप कर लेती हैं।
Okay, this is again the lateral view, anterior, posterior, sphenoidal and the mastoid. Mastoid and sphenoidal fontanelle fuse early in infancy. Palpation of fontanelles during infancy enables physicals to determine, जैसे मैंने आपको बताया कि पल्पेबल होती हैं. ग्रोथ प्रोग्रेस ऑफ द फ्रंटल एंड पाराइटल बोन्स, इसमें जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिजिशियंस वगैरह हैं, अगर इन केस कोई क्लिनिकल इम्प्लिकेशन हो जाती है या डेवलपमेंट में किसी भी किस्म की कोई असेसमेंट चाहिए हो, तो ग्रोथ जो है हमारे पास बोन की या प्रोग्रेस जो है उसको हम इस पल्पेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंडली, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट. अ डिप्रेस्ड fontanelle इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन. अगर यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है, स्लाइटली थोड़ा सा प्रोट्रूटेड होता है या फिर बिल्कुल प्लेन होता है, और जब आप अपनी फिंगर से इसको पल्पेट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर जो है वो फील हो रहा होता है. अगर वो एरिया बच्चे का डिप्रेस्ड है तो दैट विल इंडिकेट कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है. लेवल ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बल्जिंग fontanelle इंडिकेट्स इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द ब्रेन. और अगर सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास यही fontanelles जो हैं वो बल्जिंग में हो, उनके ऊपर स्वेलिंग हो, तो वो ये इंडिकेट करते हैं क्लिनिकली कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बच्चे में जो है वो इंक्रीज्ड है. तो इस तरह से हमारे पास असेसमेंट जो है वो इन fontanelles के थ्रू जो है वो हेल्पफुल है. थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फेंट स्कल.